नमस्कार, मरुधरा की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर मैं सुमित गुप्ता हाजिर हूं आपके सामने। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की हाइलाइट्स। स्क्रीन पर आज की 4 बड़ी खबरें जिस पर दिन भर हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। पहली खबर महामारी बनते स्वाइन फ्लू की, दूसरी खबर विधानसभा की जहां आज भी स्वाइन फ्लू का मुद्दा उठ सकता है, तीसरी खबर जयपुर मेयर उपचुनाव की और चौथी खबर जो है सर्दी की, फिर से लौटी सर्दी की। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले बात मेयर पद के लिए उपचुनाव की। जयपुर के मेयर पद के लिए आज उपचुनाव होना है। बीजेपी के प्रत्याशी मनोज भारद्वाज होंगे। विधायक सतीश पूनिया मनोज भारद्वाज को लेकर निकल चुके हैं नामांकन दाखिल करवाने के लिए। 4 पार्षद भी उनके साथ प्रस्तावक के तौर पर साथ निकले। दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे के बीच मतदान होगा और सुबह 10 बजे से 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 11:30 बजे तक नामांकनों की जांच होगी और इसके बाद मतदान। तो आज ही ये साफ हो जाएगा कौन होगा जयपुर शहर का महापौर। मनोज भारद्वाज बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, लेकिन साथ में आपको यह भी बता दें भाजपा के ही 16 दावेदार, पार्टी के 16 दावेदार बागी प्रत्याशी के तौर पर मेयर पद के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। तो इसलिए भाजपा को भीतरघात का भी अब डर सता रहा है। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। नगर निगम से सतवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रिसोर्ट से जहां पर इन पार्षदों को इकट्ठा किया गया है वहां से दीपक व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। मनोज भारद्वाज निकल चुके हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। क्या कुछ फिलहाल आपके पास तस्वीरें, क्या कुछ अपडेट्स? दीपक। देखिए सुमित, मनोज भारद्वाज बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी होंगे और इसी को लेकर नामांकन दाखिल करवाने के लिए जो विधायक है आमेर से बीजेपी के सतीश पूनिया, वो उन्हें लेकर यहां से निकल चुके हैं। उनके साथ गाड़ी के अंदर 3 पार्षद भी निकले हैं। बीजेपी की श्वेता शर्मा, इसके अलावा नवरत्न नारायणी और दिनेश अमन, ये उसी गाड़ी में निकले, जबकि 2 पार्षद और कौशल शर्मा और मुकेश लखियानी, ये 2 पार्षद दूसरी गाड़ी से निकले। इन पांचों पार्षद में से 4 जो है वो प्रस्तावक के तौर पर मनोज भारद्वाज के प्रस्तावक हो सकते हैं नॉमिनेशन में। लेकिन बात जो सामने आ रही वो ये है कि बीजेपी की जो बेचैनी है वो लगातार बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार दावेदारों की संख्या लगातार ज्यादा थी। कई पार्षद मेयर बनना चाहते थे, लिहाजा उनकी दावेदारी यहां पर देखने को मिल रही थी। लेकिन पार्टी ने मनोज भारद्वाज को चुना और पार्टी के इस फैसले से पहले एक दिन पहले रात को यहां से विष्णु लाटा, जो कि मेयर पद की दावेदारी जता रहे थे, वो यहां से गायब है कल रात से ही। और ऐसे में उसी वजह से बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है। बीजेपी के कई नेता और जो पार्षद है जो अंदर यहां पर मौजूद हैं, वो खुलकर तो बात नहीं कर रहे, लेकिन उनको ये लगता है कि जो विष्णु लाटा है वो यहाँ पर जो बीजेपी के लिए जो चिंता है वो बढ़ा सकते हैं। यदि वो बागी के तौर पर बीजेपी के बागी के तौर पर नॉमिनेशन दाखिल करते हैं तो, और उसी को लेकर कांग्रेस भी निगाह बनाई हुई है, क्योंकि बीजेपी का यदि कोई बागी खड़ा होता है, नॉमिनेशन दाखिल करता है, तो कांग्रेस उसे समर्थन दे सकती है, या फिर कांग्रेस अपना उम्मीदवार भी उतार सकती है, या फिर किसी तीसरे के तौर पर निर्दलीय को भी यहां पर चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। इस तरीके की कांग्रेस भी पत्ते अभी खोल नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इंतजार इस बात का है 11 बजने का कि आखिर नॉमिनेशन बीजेपी की तरफ से जो दाखिल होता है उसके अलावा बागी के तौर पर कौन दाखिल करता है, इसको लेकर कांग्रेस भी निगाह बनाई हुई है। बिल्कुल दीपक, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। सतवीर मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नगर निगम से। सतवीर, निगम की क्या तस्वीर है? क्या बीजेपी के जो बागी पार्षद जो हैं, जो चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करना चाह रहे हैं, 16 पार्षद, उनमें से कोई पहुंचा है अब तक यहाँ नामांकन दाखिल करने के लिए? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो अभी तक यहाँ पर कोई नामांकन के लिए एक भी जो पार्षद है वो नहीं पहुँचा है, और उसके साथ ही जो यहाँ पर जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। तहसीलदार और एसडीएम
वो भी पहुंच गए हैं और इसके साथ ही जो रिटर्निंग अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। खासतौर पे आपको पर नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि अब कुछ इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि कुछ ही देर बाद में जो बीजेपी ने अपना जो मेयर के लिए जो नाम घोषित किया है मनोज भारद्वाज का, वो यहाँ पर अभी कुछ ही देर बाद में पहुँचने वाले हैं और उनके साथ में जो 4 पार्षद हैं वो भी प्रस्तावक के तौर पर यहाँ पर पहुँचेंगे। पूरी तैयारियाँ यहाँ पर कर ली गई है और अभी यहाँ से जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ से सीधे वो जो मीटिंग हॉल है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर अपना जो नामांकन है वो वहाँ पर नामांकन यहाँ पर भरेंगे। सतीश पूनिया भी उनके साथ में आ रहे हैं। फिलहाल जो हलचलें हैं वो तेज इसलिए हो रही है क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि जो विष्णु लाटा हैं वो यहाँ पर थोड़े से खफा नजर आए, क्योंकि वो जो पार्षदों की जो बाड़ेबंदी या उसे मीटिंग कहें तो उसमें भी वो नहीं पहुंचे थे और खासतौर पे उनके नहीं पहुंचने के कारण से एक संशय यहाँ पर बना हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रक्रिया होगी, क्योंकि 10 से 11 बजे के बीच में जो नामांकन है वो यहाँ पर भरा जाएगा और क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहेगी इसके बारे में बात करने के लिए हमारे से बीके शर्मा जी भी हैं, हमारे संवाददाता। क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि रिटर्निंग अधिकारी यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि नामांकन किस तरह से भरे जाएंगे और कब से अगर कोई नामांकन निर्दलीय भी आता है या कांग्रेस तरफ से भरा जाता है तो उसका आगे किस तरह से रणनीति से होगा? यह सतवीर सीधी सीधी बात है कि 10 से 11 तक नामांकन होगा। नामांकन में यदि एक ही नामांकन आता है तो जब 11 से 11:30 बजे तक जो नामांकन की जांच होगी उसी में तय हो जाएगा कि महापौर कौन होगा। और यदि बिल्कुल, चलिए शुक्रिया सतवीर तमाम जानकारी के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए। दीपक आपका भी शुक्रिया। दीपक और सतवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़े बता रहे थे। अब 10 से 11 बजे का वक्त है, नामांकन दाखिल करने का 1 घंटा है। नामांकन दाखिल करने में कुछ ही देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी, कौन कौन से पार्षद अब मैदान में मेयर के लिए होंगे।